अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम देसी टॉक शॉक विद नादिया एंड आमिर के साथ मैं हूं आमिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं नादिया राजपूत। नादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं आमिर, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया आज किस टॉपिक पे हम बातचीत करें? अच्छा, आज हम टॉपिक जो है हमारे पास गुफ्तगू के लिए वो है शुक्रगुजारी। अच्छा। यानी हमें खुदा पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज सिलेक्ट किया है, तो कैसे आप इस पे क्या कहेंगी? जी आमिर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। और इस पे मुझे एक बड़ी खूबसूरत लाइंस अशफाक अहमद की जो है अशफाक अहमद साहब की नजर आई, और वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी। वो है कि अम्मा को बासी खाने, पुराने साग और उतरे हुए अचार और अध खाई रोटियां बहुत पसंद थी। दरअसल वो रिस्क की कदरदान थी। ये अम्मा के बारे में बात हो रही है। शाही दस्तरख्वां की भूखी नहीं थी, और मेरी छोटी आपा कई मर्तबा खौफजदा होकर ऊंची आवाज में चीखा करती, अम्मा हलीम ना खाओ, फूल गया है, बुलबुले उठ रहे हैं, ये टुकड़ा फेंक दें अम्मा, सारा जला हुआ है, इस सालन को मत खाएं, खट्टी बू आ रही है, ये अमरूद हमने फेंक दिए थे, इनमें कीड़ा निकला था, लुकमा जमीन से ना उठाएं, इससे जरासीम चिमट गए हैं, इस कटोरे में ना पिए, ये बाहर भिजवाया था। लेकिन अम्मा छोटी आपा की खौफनाक ललकारियों की परवाह किए बगैर मजे से खाती चली जाती थी। चूंकि वो तालीम याफ्ता नहीं थी, इसलिए जरासीमों से नहीं डरती थी, सिर्फ अल्लाह से डरती थी। और नादिया, हमें डरना भी अल्लाह पाक की जात से ही चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें अशफाक अहमद की ये खूबसूरत लाइंस हैं, और इनमें ये एक बात की गई है कि हम लोग कितने भी तालीम याफ्ता हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे पास बड़ा तजुर्बा है, हमें चीजों का बहुत ज्यादा पता है, हमें अपने शायद वालिदैन से ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो तो अनपढ़ हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की जो माएँ हैं उन्होंने मैट्रिक किया है, या वो प्राइमरी पास है, मिडिल पास है, तो हम कहते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको तो शायद जिंदगी का कोई वो तजुर्बा नहीं है। लेकिन बात यह है कि उनको खुदा से भी वो डरते हैं, हमसे ज्यादा डरते हैं, और उसके अलावा उन्हें ये पता होता है कि कौन सा काम करना है, किस वक्त करना है। और दूसरी बात ये कि हम बहुत सारी चीजें जैसे आमिर करते हैं अपनी लाइफ में, कि जैसे हम बहुत बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, वहां पे खाना खाते हैं, बड़े बड़े बिल्स देते हैं, और जब घर में आते हैं तो वही अचार, दाल, सालन, लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं और उस खाने को हम जाया करके आ जाते हैं। हकीकत है, उसको हम जाया करते हैं, और हम इतना नहीं करते कि वही खाना हम दोबारा से पैक करवाएं और चलते फिरते राह में, रास्ते में किसी गरीब को दे दें, और रिस्क की कदर करें और उस पर शुक्रगुजारी करें कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें दी कि आज हम इतने बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर खाना खा रहे हैं। अच्छा नादिया, वहाँ पे एक चीज ये भी आ जाती है ना कि जब बड़े रेस्टोरेंट में जाने खाने जाते हैं ना, तो ये था कि जिनका मन करता भी है कि यार चीज हम पैक करवा लें, लेकिन वो फिर अपनी गैरत की वजह से फिर उस पे वो यार कहते हैं कि किस तरह पैक करवाएं, लोग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, उन चार लोगों की वजह से वो फिर पैक नहीं करवा पाते और फिर जाया हो जाता है। हाँ, वो खाना जाया हो जाता है। और अभी देखें कि जैसे मैंने आपको ये खूबसूरत लाइंस पढ़कर बताई हैं, अशफाक अहमद की लिखी हुई, तहरीर की हुई लाइंस, इनमें आप ये देखें कि उन्होंने एक छोटा सा मैसेज एक कहानी के थ्रू जो है वो ये दिया कि हम लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, हमें जो कुछ भी रिसोर्स अवेलेबल हैं हम उनके अंदर गुजारा करें। जैसे अम्मा जी के बारे में भी इसमें लाइंस के अंदर बात की जा रही थी कि वो पुराना सालन खा रही हैं, और वो अमरूदों को कीड़ा लगा हुआ है, इसके बावजूद वो अमरूदों को भी खा रही हैं, हलीम के अंदर से बू आ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो खा रही हैं। यानी उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रह रही हैं, और वो खुदा का शुक्र कर रही हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीजें भी अवेलेबल नहीं होती। तो हम जिंदगी में जहां पे भी हम जैसे घर से बाहर जाते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये एक चीज हमेशा कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह पाक की वो जो नवाजिश है हम पे, अल्लाह पाक का वो जो एक करम है, जो उसकी एक अता है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और हर कदम पे
اور ہر جگہ پہ ہمیں خدا پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ عامر اس حوالے سے؟ نادیہ ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ اماں کے بارے میں، تو جو ہماری مائیں تھی شاید وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں گی، پرائمری جیسے آپ نے کہا میڈل یا بہت میٹرک پاس ہوں گی، لیکن وہ میں اپنا کہوں گا نا تو وہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ تھی. اور دوسرا یہ اگر ہمیں تعلیم دی ہے تو ان کی وجہ سے ہم نے تعلیم لی ہے. یہی بات ہے. ان کو لگا کہ نہیں ہم نے میٹرک کی، ہم نے نہیں، ہمارے بچے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں تاکہ وہ ایک دنیا کو، ایک معاشرے کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیں. اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ پاک کا شکر ادا کر، ہم ضد کر لیتے. ہم نے بہت سے میں نے ایسی چیزیں نوٹ کی ہیں نا جو ہمیں نہیں ملتی، نعوذ باللہ ہم اللہ پاک کے پاس جا کے نا اس سے ضد کرتے ہیں، یہ چیزیں کیوں نہیں کی، ہمیں یہ چاہیے تھی. وہ پھر ہم بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ پاک نے اس وقت نہیں دی تھی تو ہمارے لیے کتنی مصلحت تھی، اگر وہ دے دیتا تو ہمارے لیے کتنے نقصان دہ تھی. ایسی ہے. اور اس میں عامر ایک پوائنٹ جو مجھے بڑا خوبصورت لگا کہ اماں جراثیموں سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ وہ اللہ پاک سے ڈرتی. بڑی خوبصورت اور گہری بات ہے. اور ہم لوگ آج جو بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، ہم اپنے انہی والدین کی بدولت ہیں جن کے پاس کوئی ڈگریز نہیں ہیں. لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں جو موجود ڈگریز ہیں، جو کچھ بھی ہم نے تعلیم حاصل کی، اور آج ہمارے پاس اگر کچھ پیسہ ہے یا ہمارے پاس گاڑی ہے یا ہمارے پاس گھر ہے یا کچھ بھی ہے ہماری زندگی میں، اور یہ دولت شہرت کچھ بھی ہے، یہ اللہ پاک کی ذات نے تو ہمیں دیا ہی ہے. سب سے پہلے تو خدا پاک کی ذات کا شکر ہے، اللہ پاک کی ذات کا. اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ ہمارے والدین کی طرف سے یہ ہمیں ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہے. بالکل. اور نادی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کیا کہتی تھی، کس سے نہیں ڈرتی تھی؟ جراثیموں سے نہیں ڈرتی تھی، اللہ پاک سے ڈرتی. اور آج کل جو ہم جتنی احتیاط کرتے ہیں کہ احتیاط کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ کھائیں، لیکن ہم اس کے بنسبت الٹی چیزیں بہت کھا لیتے ہیں. جیسے فاسٹ فوڈ ہو گیا، فاسٹ فوڈ وہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. وہ صرف اللہ پاک سے ڈر کے کھا لیتی تھی، لیکن دیکھو ان کو کوئی بیماریاں بھی نہیں تھیں. ہمارے ہاں کتنی چیزیں ایسی کھا لیتے ہیں، پھر ہمارے پاس کتنی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. جتنے اسپتالوں میں دیکھو ایسی بیماریاں ہیں جو کبھی کسی نے سوچی نہیں ہو، سوچی بھی نہیں. اور اس وقت کوئی بیماری نہیں تھی، جو چیز ملتی تھی اللہ پاک کا ان لوگوں نے شکر ادا کیا اور کھا لیا. وہ کہتے تھے کہ ہماری امی ابو کہتے تھے کہ ہمارے پاس کبھی کبھی ایسا وقت ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک روٹی ہوتی تھی اور ہم پیاز کے ساتھ کھایا کرتے، پیاز کے ساتھ، بس وہ روٹی اور پیاز ہوتا تھا. آج کل ہمارے پاس کتنا کچھ ہے لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ پاک کا. اور ہم اس کے بنسبت ہم اور چیزیں کو طلب ہوتی ہے کہ یار اور چیزیں ہمیں ملیں، اس سے اچھی چیزیں ہم، کیونکہ زیادہ کی طلب میں ہم جو ہمیں میسر ہے نا، ہم اس کا بھی شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں. اور جی ناظرین، آج کی یہ جو میں نے آپ کے ساتھ لائنز شیئر کی، اشفاق احمد کی بہت خوبصورت لائنز، اور گاہے بگاہے ہم آپ کے ساتھ ایسی خوبصورت تحریر کوئی نہ کوئی، کسی رائٹر کی، واصف علی واصف کی، بانو قدسیہ کی، اشفاق احمد کی، ہم آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے تاکہ وہ نوجوان نسل جو ان کتابوں کے ساتھ جن کا یہ رشتہ ابھی نہیں استوار ہوا، انہوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی، تو ان تک تھوڑا بہت یہ نالج جانا بڑا ضروری ہے انشاءاللہ. اچھا نادیہ، یہ باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جو ہمارا سیگمنٹ ہے کیوں نہ ہم اس کی طرف آ جائیں، تو گانا سنانا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، تو آج کون سا گانا سنائیں گے؟ گانا آج میں آپ کو سناؤں گی، ہماری ایک سنگر تھی نازیہ حسن، اور ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی کینسر سے، اور بڑی ارلی ایج میں وہ چلی گئی. تو ان کا ایک خوبصورت گانا، پاپ سنگر جی، تو ان کا گانا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. دیوانے چپ کیسے رہے، دنیا سے گئے، جسے ہم سے ملنا گوارا نہیں ہے، ہم سے ملنا نہ کرے، دل کی لگی کچھ اور بھی، دل کو دیوانہ کرے. میری التجا ہے، خدا سے دعا ہے، دو دل جدا نہ کرے، دل کی لگی کچھ اور بھی، دل کو دیوانہ کرے، لیکن
नादिया, बहुत खूब। अच्छा आमिर, ये तो सेगमेंट था गाना सुनाना, और हमारा एक सेगमेंट है जिसका हमारी ऑडियंस बड़ा बेचैनी से इंतजार करती है, और वो है शायरी रंग। क्योंकि जो लोग शायरी से शगफ रखते हैं तो वो तो हर जगह ढूंढ रहे होते हैं कि बस शायरी कहाँ है, और फिर आप जिस खूबसूरत अंदाज में, जो आपका अंदाजे बयां है, आप इतने खूबसूरत अंदाज में शायरी सुनाते हैं और वो बहुत अच्छी लगती है हमारी ऑडियंस को। अच्छा नादिया, आज जो मैं शायरी सुनाऊंगा वो है मोहसिन नकवी की। बहुत खूब। मोहसिन नकवी की छोटी सी गजल है। कहते हैं कि, और ये परिजात में भी ज्यादा मशहूर हुई थी, आपको शायद याद हो, परिजात जो ड्रामा था उसमें उसने की थी। कहते हैं, किस्से मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, किस्से मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम हैं सारे, मौसूम हैं सारे। वाह। शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना ये तेरे ऐब भी मालूम हैं सारे। सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है मोहसिन, सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। मासूम है सारे, बहुत खूब, अच्छा इंतखाब। परिजात में उनकी शायरी को सिलेक्ट किया गया, उनकी शायरी को पढ़ा गया, और परिजात ने बड़ा जो है बिजनेस किया, बड़ा अच्छा ये ड्रामा चला। इसको ऑल ओवर पाकिस्तान, इंडिया और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ड्रामा देखा जाता है बड़ा सराहा गया। बिल्कुल। तो आमिर शायरी भी सुना दी और उसके अलावा गाना भी हो गया, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक था, जो उस हवाले से कोई छोटा सा मैसेज जो आप हमारे देसी टीवी यूएसए और DTVNN के नाजरीन को जो आप देना चाहें। अच्छा नादिया, मैं अपने जितने भी नाजरीन हैं, चाहे वो देसी टीवी से मुंसलिक हैं या DTV वाले, मेरा यही मैसेज है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक खुश होते हैं, अल्लाह पाक उससे ज्यादा नवाजेंगे। वो कहता है कि अल्लाह पाक तो कहते हैं कि मुझसे और मांगो। अल्लाह पाक ने तो ये नहीं कहा ना कि मुझसे ज्यादा ना मांगो, वो कहते हैं मेरी छोटी छोटी चीजों पे अल्लाह मेरा शुक्र अदा कर और मुझसे ज्यादा मांगो, मैं आपको और दूंगा। वो कहते हैं ना, ख्वाब बड़े देखो, और बड़े ख्वाबों के लिए फिर अल्लाह पाक से मांगना है तो अल्लाह पाक खुद से मेहनत भी करनी है, लेकिन मांगो, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक ऐसा ऐसा सीढ़ियों से चढ़ा के आपको कामयाबी देगा, लेकिन जब हर एक स्टेप पे आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह पाक को और आपको नवाजता रहेगा। इसलिए दिल पे ना ले, जो चीज अल्लाह पाक जितना दे रहा है उसको शुक्र अदा करने, अल्लाह पाक उससे ज्यादा भी देगा इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत प्यारा मैसेज आपका। और मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने इक़्तिबास पढ़ा और खूबसूरत लाइंस पढ़ी अशफाक अहमद की, मुझे बड़ी अच्छी लगी और अट्रैक्ट किया इन लाइंस ने मुझे, और इसलिए मैंने आज इनको प्रोग्राम में इंक्लूड किया और मैंने बातचीत की इस हवाले से कि मुझे ये बात ज्यादा अट्रैक्ट की और अच्छी लगी कि जैसे मैंने वो बात की कि इसमें मदर का वो एक लेके कॉन्सेप्ट लेके एग्जाम्पल लेके और इस हवाले से बात की गई, और मुझे जिस बात ने ज्यादा अट्रैक्ट किया और अच्छी लगी कि हमारी जो मदर्स हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, उनका एक बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। और उसी हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी, एक मैसेज सबको देना चाहूंगी कि हम बाज़ औक़ात घर में होते हैं और हम गुस्से में आ जाते हैं और किसी बात पे अपने माँ बाप से लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि आपको क्या पता। हमारा ये कहना होता है कि आपको क्या पता, आपने तो कॉलेज का मुंह नहीं देखा, आपको क्या पता, आप तो कभी यूनिवर्सिटी गए नहीं, या आपने तो ये काम नहीं किए। लेकिन हमसे ज्यादा नॉलेज हमारे वालिदैन के पास है, हमसे ज्यादा तहजीब उनके पास है। उन्होंने एक दुनिया पूरी देखी, पूरी दुनिया देखी है। सिर्फ उनके पास एक डिग्री नहीं है और हमारे पास वो एक डिग्री होती है और हम उसका एक रोब जताते हैं। तो मेरा सबको यही एक मैसेज है कि अपने वालिदैन की, अपने पेरेंट्स की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें और उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि दुनिया में हम कहीं भी जाएं, कोई भी मकाम हासिल कर लें, और हम जब किसी स्टेज पे खड़े होते हैं, कहीं बात करते हैं, तो सारी दुनिया ताली बजाती है, लेकिन जब उसमें वालिदैन की ताली की आवाज़ नहीं होती तो मेरे ख्याल में वो सारी तालियां जो हैं वो शायद अच्छी नहीं है, शायद बेकार होती है, बेकार। अच्छा नादिया, ये बातों का सिलसिला जारी करने का तो बड़ा मन है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पे अख्ताम हुआ है तो इसी वजह से हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लेक्स, जहाँ 3000 से ज़्यादा चैनल देखने को मिलते हैं।
اپنی دنیا کی کہانی سناؤں گا. کون سی؟ کوئے کاف کی. ہم تمہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. Umro Ayyar, a sci-fi Urdu Hindi film, has been released on Eid Day. Please check listing theatre near you. Must watch film Umro Ayyar. اس علاقے میں لکا کی حکومت چلے گی.